मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं अपनी पहली ओपन कॉल में जा रही हूँ। समझ सकती हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है सोफी? क्या तुम उत्साहित हो? थोड़ी नर्वस तो हूँ पर उत्साहित भी हूँ। क्या हुआ? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? तुम्हें कोई नापसंद कैसे कर सकता है? क्योंकि मैं अलग हूँ। अगर उन्हें मुझ जैसी ना चाहिए हो तो? ओ स्वीट हार्ट, सब अच्छा होगा। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? किसी से अलग होना बुरी बात नहीं है, वही चीज तुमको खास बनाती है। सही कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलते हैं। जोएना, आप अंदर आ सकती हैं, हम तैयार हैं। हे, हाय। हम यहाँ कोई डोनेशन या मदद नहीं कर सकते। मैं यहाँ ओपन कॉल के लिए आई हूँ। तुम्हें पता है ना ये मॉडल्स के लिए ऑडिशन है। हाँ, हम इसलिए यहाँ आए हैं। मेरी बेटी भी मॉडलिंग करना चाहती है। माफ करना, तुम मॉडल बनना चाहती हो? हाँ, ये मेरा सपना है। और आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, पर आपकी बेटी क्या? पर इनके जैसे लोगों के लिए मार्केट नहीं है। सुनिए, हम यहाँ तक मुश्किल से पहुँचे हैं। सोफी हमेशा से यही चाहती थी। आप इसका एक बार पोर्टफोलियो देखिए। ठीक है, देख लिया, अब हो गया। माफी चाहूंगा अगर मैं वो पहला इंसान हूं जिसने आपके सपने तोड़े हैं, पर इस इंडस्ट्री में ये काम नहीं कर पाएंगी। प्लीज, आप एक चांस तो दीजिए। यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, मेरे साथ आइए। लग्जरी कॉस्मे से लग्जरी। ओप्स, सॉरी, फिर से शुरू कर सकती हूँ? करती रहो स्वीटहार्ट, तुम अच्छा कर रही हो। लग्जरी कॉस्मे के ब्रांड न्यू मेगा लैश वाटरप्रूफ मस्क। मैं ये कर सकती हूँ। स्क्रिप्ट इतनी मुश्किल नहीं है। लग्जरी कॉस्मे के ब्रांड न्यू मेगा लैश वाटरप्रूफ मस्कारा के साथ आप भी सारे दिन सारी रात पार्टी कर सकते हैं। हे भगवान, क्या तुमने कैमरे पर स्पिट किया? मैं माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं, गलती से हो गया। उसने जानबूझकर नहीं किया, उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत है। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री इनके लिए नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोई इन्हें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए हायर करेगा? मुझे कोई डाउट नहीं है। ये अपनी लाइन भी ठीक तरीके से नहीं बोल पाती। स्वीटी, तुम जाकर थोड़ा पानी क्यों नहीं पी लेती? बस थोड़ी नर्वस है। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ ताकि आपका और मेरा समय बच सके। हम ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम यहाँ कास्टिंग कॉल के अंत तक रुकना चाहेंगे। ठीक है विक्टोरिया, मैं आपकी वॉक देखना चाहता हूँ। मेरा नाम एलिस है। जो भी है। बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया। नोट कर लो गर्ल्स, रनवे पर ऐसे ही चलना होता है। ठीक है, आज आने के लिए सबका शुक्रिया। माफ करिएगा, पर मैंने वॉक नहीं की। देखो, तुम्हें वॉक की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे पास समय की काफी कमी है। अभी ओपन कॉल खत्म होने में 15 मिनट बाकी हैं और मुझे यकीन है मेरी बेटी को वॉक करने में 15 मिनट नहीं लगेंगे।
क्या आप सच में चाहती हैं कि ये दूसरी मॉडल्स के सामने शर्मिंदा हो? तो क्या मैं वॉक करूं या? ठीक है, तो चलिए आप करके दिखाइए। तो मैंने कैसा किया? माफी चाहूंगा, पर मैं ये सब और नहीं देख सकता। आपका क्या मतलब है? मैं फिर से कोशिश करूं अगर? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम वॉक के दौरान किसी बोर्ड की तरह अकड़ जाती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम 5 सेकंड में इसे ठीक कर पाओगी। सच कहूं तो मैंने अब तक इससे घटिया वॉक नहीं देखी। सोफी रुको, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपको बताया था, ये हॉलीवुड है मैडम, हम चीजों पर लीपापोती नहीं करते। बाय। मेरा समय बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। सोफी प्लीज। आपने सुना ना जो उन्होंने कहा? सब मुझ पर हंस रहे थे। ये बस एक ऑडिशन है, अभी और भी बहुत सारे हैं। नहीं, मैं कभी ये दोबारा नहीं करूंगी। पर मुझे लगा ये तुम्हारा सपना था। अब और नहीं, बस और नहीं। सोफी मैंने कहा नहीं, प्लीज मुझे घर ले चलिए। जब तक आप खुद के साथ सही रहते हैं, अपने आप को वैसे अपनाते हैं जैसे आप हैं, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। चली जाइए, मैं एक और ऑडिशन नहीं देने वाली। मैं इसलिए नहीं आई हूँ सोफी। तो आपको क्या चाहिए? वो एजेंट बहुत बुरा था। पर वो सही था। मैं कभी मॉडल नहीं बन सकती। इसका फैसला वो नहीं कर सकता, और वैसे भी मॉडल बनने के लिए तुम्हें एजेंट की जरूरत नहीं है। आपका क्या मतलब है? जरूरत है। हाँ, शायद पहले होती थी पर अब नहीं। जरा इंस्टाग्राम को देखो, वहां पर लाखों मॉडल्स हैं, और पता है ज्यादातर को एजेंट की जरूरत ही नहीं है। देखो, उस सब के बीच तुम्हें ले जाने के लिए मैं माफी चाहूंगी। कोई भी तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता, बल्कि किसी के साथ भी नहीं। शुक्रिया मॉम। आई लव यू, और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम प्रेसिडेंट बनना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कैंपेन करूंगी। अगर तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहो तो रॉकेट पर तुम्हारे साथ जाऊंगी। शायद मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। पर मेरा मतलब है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप सबसे अच्छी हैं। पर मैं नहीं जानती कि मुझ जैसा दिखने वाला कोई कभी मॉडल भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा क्या बताया है, अलग होना बुरा नहीं होता। यही मुझे खास बनाता है। यस। तो क्यों ना हम खुद ही अपना एक फोटोशूट करें? कोई एजेंट नहीं, कोई ओपन कॉल नहीं, बस तुम और मैं, प्यारे आउटफिट्स और कैमरा। ठीक है, सुनने में मजेदार है। बढ़िया, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है? वाह, बहुत ही प्यारे हैं। और मैं तुम्हारे लिए कुछ मेकअप का सामान लाई हूँ, तो क्यों ना तुम तैयार हो जाओ और तुमसे मैं नीचे मिलती हूँ। ठीक है। ठीक है। बहुत मजा आ रहा है। क्या कुछ देख सकती हूँ? बिल्कुल, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। आपको सच में लगता है? 100%। अब चलो कुछ और बनाते हैं। ऑलराइट, चलो अच्छे अच्छे पोज दो। मॉम सोफी की बहुत सारी फोटोज लेती हैं और दोनों बहुत मजे करती हैं।
जब मॉम उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की सोचती हैं तो साथ ही साथ वो सोफी के मॉडल बनने के सपने के बारे में भी लिखने का सोचती हैं और लोगों को उसका मजाक बनाने के बारे में भी। वो फोटोशूट करते रहते हैं और धीरे धीरे सोफी कैमरे के आगे कंफर्टेबल होने लगती है। अब वो पूरी प्रक्रिया को मजे लेकर करने लगती है। जब मॉम सोफी की स्टोरी और भी फोटोज के साथ शेयर करती हैं तो बहुत सारे लोग अपना समर्थन दिखाने के लिए सोफी को फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे बड़े ब्रांड्स उसको नोटिस भी करते हैं। कुछ महीनों बाद सोफी हर हफ्ते बड़े बड़े फोटोशूट करने लगती हैं। बड़ी कंपनियां उसके साथ काम करना चाहती हैं और सोफी का कैरियर आगे बढ़ने लगता है। और फिर एक दिन सोफी एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करती हैं। तो ठीक है लेडीज, ये बहुत ठंडा है। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लाइंट को पूरी तरह से इंप्रेस कर दें। मैंने सुना है कि ये ब्रांड बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है? ठीक है, तो लाइन बना लो। मैं चाहता हूं जोएना, जूली और विक्टोरिया। मेरा नाम एलिस है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? क्या हम फोकस कर सकते हैं? हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हे भगवान, सोफी हेंडरसन, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें शायद याद ना हूं। बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम आज आने वाली हो। तुम्हें तो अब ऑडिशन देने की जरूरत भी नहीं है। क्या तुम्हारे लिए कुछ ला सकते हैं? पानी या शैंपेन? एमिली, अभी इधर आओ। नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ ऑडिशन देने नहीं आई हूँ। तो फिर आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं यहाँ ब्रांड की तरफ से आई हूँ। ओह, तो आप उनके लिए वॉक करने वाली हैं? मुझसे शायद ईमेल मिस हो गई होगी। ऐसा नहीं है। क्या आप उन्हें ले आएंगे? हाँ। किसको ले आएंगी? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? ये क्या है? दरअसल पिछले साल जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमने अपनी खुद की एजेंसी खोलने का फैसला किया जिसमें डिसेबिलिटीज वाली मॉडल्स होंगी। और जब ये बात ब्रांड ने सुनी तो उन्होंने अपने शो के लिए हमसे कास्टिंग में अपने सुझाव मांगे। पर ये मेरा काम है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओ, अगर आप सुबह की ईमेल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैंसिल कर दिया है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने सोफी की स्टोरी पूरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी और मुझे लगता है लोग भी समझदार हैं। डिसेबल्ड मॉडल्स का विरोध नहीं करना चाहिए। वो सुनो, मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई गलतफहमी है। नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे भी ब्रांड सोफी को मॉडल बनाने वाला था, पर जैसे ही उन्हें आपके रवैये के बारे में पता चला उन्हें लगा आप ओ गॉश, उन्होंने कैसे कहा था? वो बस आप जैसे लोग नहीं ढूंढ रहे थे। ये सब बहुत गलत है। हॉलीवुड ऐसा ही है। हम चीजों पर लीपापोती नहीं करते। गुड बाय। ठीक है लेडीज, जो हुआ सब भूल जाओ। अब आपकी वॉक देखते हैं या फिर रूल्स। क्या सब ठीक है? हाँ, मुझे नहीं पता मैं इसके लिए बनी हूँ या नहीं। जरा मेरी तरफ देखिए, मैं बाकी सब लड़कियों के मुकाबले बहुत अलग दिखती हूँ। ऐसा मत सोचो कि इसमें कोई बुरी बात है। अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो है कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। वही चीज हमें खास बनाती है। सही कहा। क्या मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल।